गुड मॉर्निंग। आज तारीख 25 जून, ये मम्मा का मास है। विशेष करके हमारे यज्ञ में इस मास में मम्मा को याद करके मम्मा जैसे तपस्वी मूर्त बनने का पुरुषार्थ हम करते हैं। आज बाबा ने बच्चों के लिए क्या कहा सुनेंगे। प्रश्न उत्तर सार वरदान, थोड़ा शॉर्ट में मुरली चलाएंगे और बाद में आत्मा की यात्रा पूरी करके शरीर को भी कैसे साधा जाए उसके विषय में भी थोड़ी बातें करेंगे। आज की मुरली का सार है, बाबा बच्चों को कहते हैं, शुरुआत हमेशा मुरली में कहाँ से होती है? मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब दिल तू और संभल जा, क्योंकि गम के बादल छटने वाले हैं और सुबह नया सवेरा, खुशियों का सवेरा, स्वर्ग का सवेरा आने वाला है। तो स्वर्ग में जाने के लिए बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ये दृश्य हम अक्सर समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों के ऊपर देखते हैं कि हाँ, धीरे धीरे करके सभी तैयारियां हो रही है। और बाबा भी आज पूरा जोर दे के बता रहे हैं कि विनाश भी जरूर होना है नहीं, लेकिन जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? मनुष्यों में आदतें तो कई अच्छी है, और कौन सी आदत ऐसी अच्छी भी हैं लेकिन उनसे प्राप्ति नहीं होती? उत्तर क्या होगा? हाँ, भगवान को तो सभी याद करते हैं, बाबा के बच्चे भी याद करते हैं। जानते हैं और मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग भी परमात्मा को तो बहुत प्यार से याद करते हैं और हमसे ज़्यादा कष्ट सहन भी करते हैं। कभी कभी यात्रा स्थानों के ऊपर लेट के जाते हैं दर्शन करने के लिए। पहले खड़े होते हैं, बाद में फिर लेट जाते हैं, उल्टे कदम भी जाते हैं। कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं सहन करके वो परमात्मा की याद में उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन उसमें प्राप्ति बाबा कहते हैं नहीं है। मनुष्यों में भगवान को याद करने को जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते हैं कि सुख दुख सब कौन देते हैं? वही देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। कष्ट आते हैं, परीक्षाएं आती है, दुखी होते हैं, तो कहते हैं कि अच्छे लोगों को ही दुख आते हैं और वो भगवान भेजते हैं। ऐसी मान्यताएं जिनको ज्ञान नहीं मिला है वो ऐसे मानते हैं कि तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही तो है राधा का श्याम। परमात्मा को कोई पहचानते ही नहीं कि परमात्मा तो सुख का सागर है, सुखदाता है। अपने बच्चों को सुख के अलावा कुछ भी नहीं देता, सुख ही देता है। जिसके पास जो होगा वो देगा। कहते हैं ना कि दुखी दुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है। भ्रमित है वो भ्रम बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है। खुशी में रहने वाला खुशी बांटता है। तो जो जिनके पास खजाना होगा वही आपको वह देगा। कई बार हम कहते हैं ये फलानी आत्मा मुझे दुख दे रही है, तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचना है, बाबा ने हमें ये सिखाया है कि उनके पास, बेचारे के पास सुख की कमी है, इसीलिए खुद दुखी है। तो दुखी आत्मा तो हमें दुखी देगी। तो हमें प्रयास करना है कि उनको सुख की तरफ लेके जाना है, सुख का रास्ता
बताना है। बाबा ने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की आत्मा हो जो आपको पूरा ओपोजिशन करे, आपके लिए बुरा सोचे, बुरा करे, वैसी आत्माओं के प्रति भी रहम दिल रहना है और उनके कल्याण की भावना रखना है। ये है देवत्व। देखो, देवत्व प्राप्त करना थोड़ा पुरुषार्थ मांगता है। ऐसी आत्माओं के प्रति हमारे अंदर न चाहते हुए भी हम उनसे किनारा कर लेते हैं, उन पर गुस्सा हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि उनके प्रति भी कल्याण की भावना हो। तो बाबा ने कितना स्पष्ट कहा कि शिवलिंग के सामने माथा टेक के भी यथार्थ न जानने के कारण कह देते हैं कि सुख दुख वही देता है, तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। आज की पूरी मुरली का सार हम देखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। देखो, पार्टनर बनाएंगे, वारिस बनाएंगे, तो ये आनंद, ये खुशी ज्ञान मार्ग में एक अलग लेवल की है। हर चीज़ में एक माता जी, छोटा सा गांव था, विधवा माता थी, उनके घर पे हम मुलाकात करने के लिए गए। झोपड़ी जैसा, सबरी की कैसी झोपड़ी, वैसी ही झोपड़ी गांव में, और बाबा की पक्की उनको लगन। बाबा कहते हैं कि वो पैसों वालों को तो स्वर्ग बाद में मिलेगा, लेकिन मेरे गरीब बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और उनको मैं पहले आगे लेके जाऊंगा। तो कुछ ऐसी ही माता थी वो। और उनको कोई विधवा फंड हर महीने कुछ गवर्नमेंट देती थी, 1000-1200 रुपये। तो वो माता जी अपना गुजारा भी चलाती थी और उसमें से 200-500 कुछ जमा अलग से बाबा के छोटी सी भंडारी घर पे रखे, उसमें डालती थी, एक्सचेंज करती थी। बाबा ने एक्सचेंज को बोला ना, बाबा को पार्टनर बनाया, बाबा को पति बनाया और बाबा को ये जो वारिस बनाया, ऐसे बाबा को अपना बच्चा समझ के वो पैसे जब सेंटर बना हमारा जो उप सेवा केंद्र, तो वो उप सेवा केंद्र में हॉल के सारे पंखे उसने लगा दिए। 1000 रुपये की आमदनी और उसमें सारे हॉल के पंखे लगाए। उतने काफ़ी सारे 10-20 हज़ार एकत्रित कर लिए होंगे, 200-500 अलग करके, और मृत्यु सैया के ऊपर थे हम जब मिलने गए थे। तो लेकिन बोला ये भंडारी है, बाबा के लिए मैंने अलग निकाले, आप लेके जाओ। तो ये हुआ वारिस बनाना। हर हाल में, हर परिस्थिति में, वो चाहे अमीरी हो या गरीबी, बाबा के लिए अलग निकालेंगे तो बाबा आपकी नैया को पार लगा देंगे। बहुत सुंदर बात है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में लगाने नहीं है। थोड़ा सा पैसा बाबा के यज्ञ में जाएगा तो पाप कर्म से पैसा जाना अपने आप ही बंद हो जाएगा। दूसरी पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है, ये लेसन तो सबसे पहले पक्का होना चाहिए। जो महावाक्य है कोई देहधारी के नहीं है, परमात्मा स्वयं परमात्मा के हैं। मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ, आत्मा हूँ, और सामने से बाबा है निराकार स्वरूप में अपने महावाक्य मुझे सुना रहे हैं। ये सुंदर भावना के साथ जब मुरली सुनते हैं तो मुरली के एक एक शब्द हमारे खून में मिल जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ये मुरली की विधि है कि जब भी मुरली सुनने बैठो तो सामने जो भी सुना रहा है उनको न देखते हुए किसको देखना है, जो न दिखे वही सब कुछ, और जो दिखे वह कुछ न कुछ। तो जो न दिख रहा है उनको देखना है, और ये भावना करने से हम पक्के बाबा के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो बाबा हर एक बात हमें रोज मुरली में सुनाता है कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहा है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना
नहीं है। माया समाप्त नहीं हो जाएगी, अंत तक पीछा करेगी। कुछ न कुछ दुविधाएं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार की जो दुविधाएं हैं वो आती रहेगी। लेकिन बाबा हमें अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं कि माया से के तूफानों से डरना नहीं है बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनको न देखते हुए न देखो और सुनते हुए सुनो नहीं। आज का वरदान है, सभी बाबा का वरदान लेंगे, अपना राइट हैंड अपने मस्तक पर रखेंगे। जैसे बाबा ही हमें वरदान दे रहा है, ये मेरा हाथ नहीं है, किसका है? बाबा का हाथ है। सत्यता के आधार पर आप सभी बोलेंगे, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं बोलो। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। बाबा कहते हैं सबका बाप भी एक है, लेकिन हम सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं भी एक हैं, संगठन में है ना। यूनिटी स्ट्रेंथ। हम ब्राह्मण आत्माओं का संगठन, एक बल, एक मत होगा, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तब विजय का झंडा लहराएगा। सभी अपनी अपनी मत से चलेंगे तो उल्टा सर्विस के बदले क्या करेंगे? डिस सर्विस। फलाने का ये मत है, फलाने का ये मत है, उनसे बनती नहीं। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में अलग अलग रहने से बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। संस्कार का मिलन करना पड़ेगा। संस्कार का रास, जो कृष्ण के साथ सभी गोपियाँ रास करती है, तो एक्चुअल में संस्कारों का रास करना है। विजय का झंडा तभी लहरा पाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन, और यही गोल्डन एज की स्मृति है। बाबा ने कहा कि अपना अपना पार्ट बजाने अपने अपने समय के लिए आएंगे। ये क्यों कहा? अगर बहुत सुंदर पुरुषार्थ होगा तो पहली राजधानी में आ जाएंगे सीधा ब्रह्मा बाबा के साथ, हैं? थोड़ा सा आलस्य अलबेलापन रहा होगा, थोड़ा सा बाबा को वारिस बनाने में, सोच विचार करने में 10 साल लगा दिए होंगे कि बनाऊं या नहीं, दूं या नहीं दूं बाबा को, तो फिर सेकंड राजधानी, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके कोई का बहुत कम पुरुषार्थ होगा तो सबकी पूरा चला जाएगा। तो ये संगम युग पर पूरा एक धक से पूर्ण निश्चय करके अपने को स्वाहा करना है। स्लोगन: सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। हम कहते हैं हम शक्ति रूप कब कहेंगे? जब सामना करेंगे दूसरों का, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरों को बिठा देंगे, बोलती बंद कर देंगे दूसरों की। बोला कितनी मेरे में पावर है देखो। तो ये पावर नहीं है जब हम उनको आराम से सहन भी कर पा लेते हैं, चेहरा भी मुस्कुराया हुआ रखते हैं, अंदर से हमारे मन के ऊपर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब कहेंगे सहन शक्ति से हमने अपने शक्ति स्वरूप को प्रकट किया। कर जाएंगे, कोई कहेगा अभी लेट हो गए, ये काम पड़ा था, वो पड़ा था, कोई बात हो गई छोटी मोटी, हम भी सामने लड़ पड़ेंगे
तो ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा, सहन भी मजबूरी से नहीं करना है। कोई कोई कहते बाबा ने सहन करने को बोला है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बात को जब मजबूरी से सहन करेंगे तब उल्टा हमारा मन और भी बीमार होगा और हमारा स्वास्थ्य और भी बिगड़ेगा। तो मजबूरी से सहन करने के बदले मैं मास्टर शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, शक्ति का भंडार हूँ, शक्ति का खजाना हूँ और ये मेरे लिए सहज है। ज्ञान अंदर चलता रहेगा तो सहन भी, जब सहन करना न लगे तब इनको कहेंगे सहन करना। तो ये बहुत सूक्ष्मता से हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। 3 दिन से बाबा अब सुन रहे हैं हम कि बाबा हर रोज आत्मिक स्थिति के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे इस आत्मा का स्वरूप को भी देखेंगे हम। कितनी सफ़ेद दिव्य चमकता सितारा हमारी भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है, परम पवित्र जिनको कहेंगे। ऐसा दिव्य सितारा स्वयं को अनुभव करे, देखे तीसरे नेत्र से, तो अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनो। तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। बल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। इतनी महान बात बाबा ने आज बताई कि आपको देवता बनना है तो कितनी हद तक आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्यार के बदले प्यार, सहयोग के बदले सहयोग, शांति के बदले शांति, खुशी के बदले खुशी। ये तो सब हम वापस लौटाते ही हैं। जब परीक्षा बनकर भी कोई आए तो भी उनके प्रति शुभ संकल्प और शुभ कल्याण की भावना रखनी है। उनको ही कहेंगे सच्चे पुरुषार्थी। इक्कीस तारीख से हमारा यहाँ महाराष्ट्र में आना हुआ और महाराष्ट्र में आपके स्टेट में आते ही हमारा मन इतना लग गया है कि महाराष्ट्र छोड़ने का भी मन नहीं करता है। अक्सर इस महाराष्ट्र में तीसरी बार आए हैं। महाराष्ट्र मतलब शूरवीरता की भूमि, और ये जो सोसाइटी है वो संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, ऐसे वीरों की भूमि में जब आते हैं तो एक वीरता शौर्य गाथा महाराष्ट्र की गाई हुई है। शिवाजी से लेके संभाजी, कितने लोगों की ये स्टोरी है जिनके कारण भारतीय संस्कृति का संवर्धन हो पाया है। ऐसी पावन भूमि, शौर्य भूमि, तीर्थ भूमि, उसमें पिछले अभी आज हमारा शिविर का आखिरी दिन है। कल वापस हम फिर से लौट जाएंगे गुजरात में, सूरत में। मैं इस शरीर का परिचय दूँ तो बीके जिग्नेश पिछले 20 साल से परमात्मा ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और गुजरात से पोरबंदर शहर से मुझे ज्ञान मिला है। और जब से बाबा के बने हैं तो एक झटके से पूरा स्वाहा हो गए, तन से, मन से, धन से। बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया कि बाबा को पहचान लिया। हमने बाबा को बहुत ढूंढा भक्ति मार्ग में। जब पता चला, ज्ञान मिला, 7 दिन का कोर्स किया तो पता चला कि अभी मैं बाबा को ढूंढ रहा था लेकिन बाबा ने अब मुझे ढूंढ लिया। जब कोई बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, अपने बाप को ढूंढता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उनकी इतनी समर्थता ही नहीं है कि अपनी माँ और बाप को कहाँ छुपे हैं वहाँ ढूंढ ले। वो तो उनसे बड़े हैं, होशियार है, उनके हाथ में नहीं आएंगे।
लेकिन जब बच्चा थक कर फिर रो कर बैठता है और तब माँ बाप को भी लगता है कि अब इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना, वो सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ऐसे ही हमने भक्ति मार्ग में परमात्मा को बहुत ढूंढा और जब बाबा को लगा कि अब इनकी भक्ति पूर्ण हुई, बाबा स्वयं प्रकट हुए, सामने आ गए कि बच्चे अब चिंता न करो, अब तुम्हारे ऊपर राहु की दशा खत्म हो गई, मैं बृहस्पति आपके सामने खड़ा हूँ। तो बाबा का बनने के बाद हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठती है, हर कोई अनुभव करता है कि जब से बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो और इतना सुंदर अलौकिक दिव्य ज्ञान है ये, जो ज्ञान सुनते सुनते ही आत्मा शांति का, सुकून का अनुभव करती रहती है। अगर एक दिन भी मुरली मिस हो जाए तो मज़ा नहीं आता। मुरली के महावाक्य जब कान में गूंजते हैं तब जाके कुछ अच्छा महसूस करते हैं। तो सुबह की दिनचर्या हमेशा मुरली से ही शुरू होनी चाहिए। हमने जब ज्ञान में शुरू हुए, बाद में यात्रा करते करते बाबा का नॉलेज और सेवाओं में बिजी रहते रहते कुछ समय यह भी आया, 8 पेपर है, उसमें से एक पेपर शरीर के स्वास्थ्य का भी है। जब शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां जब आती है तब जाके बाबा को याद करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। उसमें भी खास करके माताओं बहनों को कमर दर्द, घुटने का दर्द, सिर दर्द, गैस, एसिडिटी, कब्ज और कोई बड़ी बीमारियों में जब फंस जाते हैं तो ज्ञान होते हुए हर चीज़ को झेल पाते हैं ज्ञान के बल से, लेकिन ये कठिन तो होता ही है। मैं भी बहुत 35 साल की उम्र में बहुत बीमार हुआ। कोई भी रोग ऐसा नहीं था जो शरीर के अंदर न हो, क्योंकि आज तो छोटी उम्र में भी सारे रोग आ जाते हैं। खान पान ही गलत करेंगे तो रोग तो आएंगे। और सबसे पहली बात तो 20 साल से ना प्याज खाना, ना लहसुन खाना, ना रेस्टोरेंट में खाना, ना बाहर किसी के घर पे खाना, बाहर का पानी ना पीना, ये सारी धारणाएं होते हुए भी कोलेस्टेरॉल, मोटापा, स्पाइन प्रॉब्लम, फिर सोराइसिस, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें आने लगी। मैंने कहा इतनी धारणा, इतना डिसिप्लिन होते हुए भी बीमारी क्यों? तब पता चला डॉक्टरों के पास भी काफ़ी लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी सेहत को, आप सभी का भी अनुभव होगा, औषध लेते हुए भी बीमारी जाती नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से किसी को शुगर या बीपी है? बराबर। किसी को घुटने का दर्द, किसी को माइग्रेन या मोटापा, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं दिख रहे हैं। मोटापा से कोई परेशान? दीदी ने हाथ खड़ा किया कि मेरे को वजन कम करना है। तो हाँ, वो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, हर घर तिरंगा। लेकिन हम तो कहते हैं अभी तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन के हर घर बीमारी है। कोई भी ज्ञानी हो या अज्ञानी बीमारी से अछूत नहीं है। तो बीमारी से मुक्त होना सहज है या आसान, मुश्किल है? लोग अक्सर, बाहर के लोग ऐसा कहते हैं कि बीमार होना सहज है और बीमारी से मुक्ति पाना मुश्किल है। लेकिन हमारा सबका एटीट्यूड क्या है कि बीमार होना मुश्किल है, लेकिन बीमारी से मुक्त होना बहुत सहज है। सहज नहीं, बहुत सहज है। शीला दीदी ना, शीला दीदी को पता चला कि ये तो भाई बहुत सहज हो गया। एक दिन शिविर ज्वाइंट की, दूसरे दिन शुगर ठीक हो गया, सारे पैरामीटर्स अपने आप ठीक होने लगे। डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि अभी पूरा जीवन भर शुगर की गोलियां खाओ, आयुर्वेद वाले कहते हैं चूर्ण खाते रहो। लेकिन ये जो हम प्रथा आपके सामने लेके आए हैं, जिनको नई भोजन प्रथा के नाम से कहा जाता है, न्यू डाइट सिस्टम, NDS, तप सेवा सुमिरन, जो भी आपने नाम सुने हैं, मानस योग साधना, ये
जो साधना है वो हम 15 दिन भी कर लेते हैं। कितने? सिर्फ 15 दिन, तो भी हमारे अंदर स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। और अगर कोई बीमार नहीं है तो भी अगर ये साधना करता है तो उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है और उनके जीवन में कभी बीमारी होने के चांसेस बंद हो जाते हैं। मतलब जो बीमार है उसके लिए भी ये है, जो बीमार नहीं है उसके लिए एक साधना का मार्ग है। तप, सेवा, सुमिरन, चाहे हमारी भाषा में बोलो, बीके भाषा में तो त्याग, तपस्या, सेवा। तो ये साधना करने से इतने सुंदर बदलाव आते हैं। खास करके आज के ये जो मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो आप सभी मोबाइल तो यूज़ करते होंगे। तो खास करके जो भी शिविर के लेक्चर रखे गए थे वो सारे लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे। तो अपने मोबाइल में डिवाइन लाइफस्टाइल NDS ऐसे करके सर्च करा लेना है। जो भी साथ में मोबाइल लेके आए हैं वो अपनी चैनल के ऊपर डिवाइन यूट्यूब के ऊपर जाएंगे सभी, बिना किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप कराओ। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, न्यू डाइट सिस्टम, मतलब NDS, डिवाइन लाइफस्टाइल मतलब देवी जीवन शैली। ये जो चैनल है उसके ऊपर सारे शिविर के वीडियो 1 सप्ताह या 10 दिन में सारे आ जाएंगे। तो आप घर बैठे भी ये जो भी लेक्चर हैं वो सुन पाएंगे। और जो लोगों ने अनुभव किया, जिन्होंने स्वास्थ्य प्राप्ति की, उनके अनुभव भी उसमें आएंगे। तो घर बैठे गंगा आपको मिल जाएंगी और आप स्वास्थ्य में सुधार ला पाएंगे। लेकिन YouTube पे देखना और आमने सामने करना वो भी अपने आप में अलग है। दीदी का एक शुभ संकल्प है कि हमारे भाई बहन भी इस चीज़ से छूट न जाएं। तो कल मेरे को बोला कि भाई जी आप सेंटर पे आओ, आधा घंटा भी कम से कम थोड़ा मार्गदर्शन दो, जिनके कारण हमारे सेंटर भी दवाई मुक्त हो जाए। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। तो दीदी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप भी पूर्ण निरोगी रहो और आगे के लिए भी आपके जीवन में कोई भी बीमारी ना आए। एक ऐसा सेंटर बने, औरंगाबाद के सभी सेंटर ऐसे बने जिसमें कोई भी स्टूडेंट गोलियां भी ना खाता हो, हैं? ये सबसे बड़ा अच्छा स्वप्न है। और सबसे पहले दीदी एकदम स्वस्थ हो जाए तो हम भी खुश, सभी स्टूडेंट, हमारे टीचर स्वस्थ रहें तो इनसे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? क्योंकि एक परिवार का प्यार है तो एक दूसरों को खुशी देखना चाहेंगे, सुखी देखना चाहेंगे। तो ऐसी ये सुंदर प्रथा है जिस प्रथा को अमल करने से हमारे हर एक अंग आबाद हो जाएंगे, हर एक अंग आबाद हो जाएंगे। अभी पूरी, परोठे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मूंग सब खाते खाते जो जिनको हम क्या समझते थे, सात्विक भोजन समझते थे, लेकिन उसूल में वो राजसिक भोजन है। और पका हुआ भोजन जिनको कहेंगे राजसिक भोजन, और पके हुए भोजन से बीमारियां आएंगी। योगी होते हुए भी रोगी बनेंगे, BP शुगर के पेशेंट बनेंगे, आज नहीं तो कल। और 3 बार का, मैं अक्सर कहता हूँ 3 बार का खाना मतलब महारोगी बनना। हम कौन सी श्रेणी में आते स्वयं को चेकिंग करेंगे। 3 बार का खाना मतलब महारोगी बनना, 2 बार का खाना मतलब भोगी बनना या कभी कभी रोगी बनना, और 1 बार का खाना मतलब योगी बनना। तो 25 साल के बाद यहाँ जो भी बैठे हैं लगभग सभी 25 साल को आगे निकल गए हैं। ऐसे लोगों को पहला मूल मंत्र है 1 बार खाओ, 1 बार खाओ, 3 बार ना हो। वो जो हमने छोटी कहानी सुनी है भक्ति मार्ग में, तो नंदी शंकर के पास से आया, शंकर ने उनको बोला कि पृथ्वी लोक जाओ, पृथ्वी लोक पे जाके ये बात बताओ
कि 3 बार ना हो 1 बार खाओ, तो बेल बुद्धि जिनको कहेंगे ऐसे सिर हिलाते हिलाते पहुंच गए और पृथ्वी लोक पे आके उल्टा बोल दिया, 3 बार खाओ 1 बार ना। इनके कारण ही ये चिकित्सालय इतने बन गए। बनने थे विद्यालय, अच्छे अच्छे विद्यालय बनने थे, बन गए चिकित्सालय। इतना पढ़े लिखे लोग, फिर भी देखो विद्यालय बड़े, विद्यालय में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने से बीमारी आएगी या जाएगी? जाएगी। ज्ञानी आत्मा के पास बीमारी आएगी नहीं, जाएगी। तो विद्यालय बड़े, लेकिन उनके साथ साथ चिकित्सालय भी बढ़ गए। पहले के ज़माने में विद्यालय बहुत कम थे। पूरे गांव में एक छोटी सी शाला थी, उसमें सब बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी एक था पूरे गांव में, वो भी जैसा तैसा डॉक्टर। फिर भी लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? विद्यालय बढ़ाओ, विद्यालय बढ़ाते गए। जैसे जैसे विद्यालय बढ़ती गई वैसे वैसे चिकित्सालय भी बढ़ते गए, डॉक्टर भी बढ़ते गए। तो क्या हमने सच में पढ़ाई की? आज की पढ़ाई, आज की शिक्षण प्रथा बिल्कुल ही गलत दिशाओं का मार्गदर्शन है, ऐसे कहेंगे। हमें सब कुछ गलत पढ़ाया जाता है। सुबह नाश्ता करो जोर से, एनडीएस में कहा जाता है सुबह उपवास करो। जो शिक्षाएं हमने स्कूल में पढ़ी उनसे बिल्कुल उल्टी शिक्षाएं हम देने के लिए जाते हैं सभी जगह, और लोगों को भी सरप्राइज होता है कि ये तो हमने पढ़ा है, उससे उल्टी ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि विद्यालय बढ़ने से चिकित्सालय बड़े हैं, तो विद्यालय का ज्ञान किस काम का? उनसे हम उल्टा करेंगे तो चिकित्सालय अपने आप ही कम होंगे। कहते हैं कि एक हॉस्पिटल बनाना 100 मंदिर के बराबर है, लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है। हॉस्पिटल की जरूरत ही क्यों पड़े? हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े, खुद के डॉक्टर खुद बन जाएं, अपना स्वास्थ्य का ट्यूनिंग हम खुद ही सेट कर पाएं, तो कहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, शांता दीदी बता रही थी, मैं कैंसर के डॉक्टर के पास मिलने गए तो 3 घंटे तो बाहर बैठना पड़ा। एक छोटी सी बात बतानी थी, एक ही प्रश्न पूछना था, और जैसे अंदर गए मैंने प्रश्न पूछा, तुरंत फट से जवाब दे दिया, और जैसे तैसे कोई इमोशन के बिना। और हम तो बोला अभी तो जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास। इतना ट्रैफिक और इतनी छोटी बात बताने में वो भी मेडिसिन लिख देते हैं कि भाई ये खाओ मौज करो। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाके भी हमें क्या फ़ायदा मिला? फिर ऐसा कोई तजुर्बा, ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई मार्गदर्शन मिले जहाँ डॉक्टर की आवश्यकता बिल्कुल ना रहे। तो न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी प्रथा है, शरीर की प्रकृति का पूरा विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान, जो शरीर की प्रकृति को हम ही चला पाएँ। बाबा ने जो सम्मान दिया है प्रकृति जीत आत्मा, तो रियल में हम प्रकृति जीत बन जाएं। तो ऐसी ये सुंदर कला, प्रकृति को 5 तत्वों को जीतने की कला, 5 तत्व आधारित कला हम दूसरों को सिखाते हैं, और ये आप भी जरूर सीखना चाहेंगे। थोड़े समय के बाद 3 दिन का समय लेके यहाँ भी हम दीदी का संकल्प है कि करेंगे ये शिविर, और सभी स्वस्थ हो। आप तो स्वस्थ होंगे ही, यकीन है मुझे, पूरा यकीन है 200%, लेकिन आपके परिवार में भी आप सबको स्वस्थ रख पाएंगे। इतनी सुंदर जीवन जीने की कला है। हमारे मुरली भाई सुना रहे थे कि उनकी बेटी जबकि वो शिविर में अटेंड नहीं कर पाई है, तो इनकी बातें सुनकर वो भी इच्छुक हो गई, जिज्ञासा उनकी भी बढ़ गई कि पापा मैं भी करूँगी इस तरीके से। तो वो भी सुंदर तरीके से करने लगी। तो शिविर में आए उनका भी कल्याण, और उनके घर वाले भी उस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। तो दीपक से दीपक जगाना है। तो ऐसे तन से मन से स्वस्थ होने के लिए
ये न्यू डाइट सिस्टम की जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने की कला है, उसके लिए हम 2 ही चंद लाइनें सुनाते हैं कि अब छोड़ो सारी बला, आओ सीखते हैं जीवन जीने की कला। पंच तत्व आधारित आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व जो शरीर में हैं, उनको अच्छे तरीके से सप्लाई करना, जिनके कारण वो 5 तत्व अपने तरीके से बैलेंस्ड हो जाए। जिनकी बीमारी है उनका ये 5 तत्वों का बैलेंस हो गया है, अब हम उनको 5 को बैलेंस करो। उनके लिए हमने सीखा है योग, प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, इनसे सभी लोग तो पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए तो बताते हैं। किसी का वायु अनबैलेंस है तो किसी को कहो कि ये उंगली दबा दो, बराबर, ये उंगली वायु को रिप्रेजेंट करती है तो इनको दबाओ, तो आपका वायु शरीर का बैलेंस होगा। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इनको अंगूठे के अंदर के हिस्से में लेके जाओ, ज़्यादा वायु बढ़ गया है तो। जबकि ये आकाश तत्व है, तो आकाश मतलब जो खालीपन है शरीर के अंदर, बहुत होना जरूरी है, लेकिन हम गले तक पराठे भर देते हैं तो आकाश तत्व पैक हो जाता है। उनको बढ़ाने के लिए ये चीज़ें प्रेस करने से आकाश तत्व बैलेंस होता है। लेकिन सिर्फ दबाने से तो हमने सालों भर प्रयास कर लिए, लेकिन यहाँ दबाते हैं और पेट में भी दबा कर खा लेते हैं, खाने के ऊपर संयम नहीं रखते हैं। इसलिए सुंदर ज्ञान होते हुए भी हम, ये हमारी जो ऋषि मुनियों की धरोहर है, वो चीज़ जानते हुए भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप को अच्छे तरीके से 5 तत्वों को ग्रहण कराने का प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से करना है वो थोड़ा मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ। काफ़ी सारे सब्जेक्ट है इसमें। तो सुबह सुबह खाली पेट रहना है। हम तो राह देखते हैं मुरली कब ख़त्म हो और कब हमारा नाश्ता शुरू हो। अगर नाश्ता करेंगे, शरीर का नाश करना है तो नाश्ता करो, हम तो ये कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन NDS, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट ब्रेक यू, सुन, ऐसे कहेंगे। आपको तोड़ देगा, नाश्ता को तोड़ो पहले, वरना नाश्ता आपको तोड़ देगा। तो बिना नाश्ते के हम तो भूखे रखते हैं सुबह सुबह। और हम जहाँ भी जाते हैं ना सेंटर पे, तो दीदियों को कोई टेंशन नहीं, मेहमान बन के जाते, पानी पिलाने का भी टेंशन नहीं। वरना स्टूडेंट आते हैं तो उनको टोली दो, ये तो वो तो, दौड़ते रहते हैं बहनें मेहमान को संभालने के लिए। NDS के मेहमान ऐसे होते हैं कि जाओ, सामने वाले को कोई टेंशन नहीं, खिलाने पिलाने का। और खाने में राज नहीं है, न खाने में राज है। हम सब जानते हैं, हमारे नवरात्रि हो, शिवरात्रि रहो, 9 दिन का फलाहार करो, ये सारी बातें तो हम जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि न खाने से सेहत बनती है, खाने से सेहत बिगड़ती है। अल्पाहार करने से, स्वल्प आहार करने से सेहत अच्छी होती है। एक्स्ट्रा एक्सेस ईटिंग करने से सेहत हमेशा खराब होगी। तो इसमें सिखाया जाता है कि जो लोग बहुत उपवास न कर पाएँ, चलो नाश्ता न छोड़ पाएँ तो भी डरने वाली बात नहीं है। वरना आप सब कहेंगे कि ऐसे भाई को हमें सेंटर पे बुलाना नहीं है जो हमारा नाश्ता बंद कर दे। तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। सुबह का जो पका हुआ नाश्ता है उनके बदले हम फलाहार भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। कोई सलाद खा लिया, थोड़ा सा हल्का सा चटनी खा ली, नेचुरल ऑर्गेनिक जो चूल्हे पे न चढ़ी हो, आम खा लिया, केला खा लिया, ऑरेंज जूस पी लिया। तो ऐसे हल्के भोजन से भी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब गलत भोजन जाना बंद हुआ। पका हुआ भोजन, कहते हैं पका हुआ है पैखाना, पका हुआ है पैखाना, पैखाना ही बनता है, पेट की सफाई करने जाना पड़ता है। कच्चा ही सच्चा। एक हमारे भाई कोई राम के भक्त मिले थे, वो ये स्लोगन बोलते थे, कच्चा ही सच्चा, पक्का है पैखाना, ग्रीन जूस है मेरी जान, जय सिया राम। ग्रीन जूस हम पिलाते हैं 12 बजे,
वो उसमें पालक, पुदीना, धनिया, ये सारे पत्ते जो हम पका कर खाते हैं दाल में डालकर, लेकिन हम कहते हैं वो कच्चे आप पीस लो मिक्सर में, उसमें अदरक डालो, लेमन डालो, ऑरेंज का पीस भी डाल सकते हो, और उसमें आंवला डालो, खास करके आंवला, साबुत आंवला भी अगर बाजार में मिलता है तो लेके आ जाओ, वरना ना मिले तो पाउडर लेके आ जाओ आंवले का। वो उसमें दोपहर में डालकर 2 गिलास पी लेने हैं, 3 गिलास हो सके तो पी लेने हैं। किडनी के पेशेंट है तो 1 गिलास ही पीना है, बाकी सभी बीमारियों में 2-2, 3-3 गिलास चलते हैं। इनसे पेट में पूरी आंतों की सफाई हो जाएगी, आमाशय की सफाई हो जाएगी, क्योंकि पत्तियों में तो सर्वगुण हैं, सर्वगुणों से भरे हुए हैं, कोई भी औषधि खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे मीठी नीम की पत्ती हो, वो चाहे सहजन की पत्ती हो, मोरिंगा, वो चाहे वो जो कड़वे पत्ते हैं इस्तेमाल नहीं करने हैं, पालक, पुदीना, धनिया, ये सारी चीज़ें जो हम किचन में बहनें यूज़ करती है, वो कच्चा पीस लो, अदरक, लेमन और आंवला डाल के पी लो। कोई भी मसाले नहीं डालने, कोई भी शुगर या सोल्ट नहीं डालना, क्योंकि शुगर इज़ ए वाइट पॉइजन, मिल्क इज़ ए वाइट पॉइजन, सफ़ेद चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को ख़राब करती है। इस प्रकार का हरी पत्ती का जूस पियो, सुबह उपवास करो, अगर न रह पाए, पूरा निर्जला उपवास न कर पाए तो फल खा के उपवास करो, वो भी फलाहार उपवास करेंगे इनको। तो इस प्रकार से हमारी दिनचर्या आगे बढ़ानी है। दोपहर में हरी पत्ती का जूस पीने के बाद में भूख लगेगी आपको, तो अच्छे तरीके से केबीज, टमाटर, गाजर, बीट, इनको थोड़ा सा चॉपर करके हम चबा सके आराम से, उतना करके उसको हरी चटनी के साथ, बहनें हरी चटनी बनाना जानती है, तो ऐसी हरी चटनी जिसमें शुगर सोल्ट ना मिलाया हुआ हो, सोल्ट अगर यूज़ करना है तो सेंधा नमक हल्का सा यूज़ कर सकते हो, ऐसी चटनियों के साथ सलाद खा लो। अभी सीजन कौन सा चल रहा है फल में, कौन से फल आ रहे हैं मार्केट में, आम आ रहे हैं, तो साथ में आम भी जोड़ सकते हैं, वाटरमेलन भी जोड़ सकते हैं, ग्रेप्स का सीजन हो तो ग्रेप्स जोड़ सकते हैं। किसी भी सीजनल फ्रूट्स को आप भरपेट खा सकते हैं, कोकोनट वाटर तो 12 महीने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो देवता ही ग्रहण करते थे, देवता लेते थे। एक सेंटर पे बताया कि भाई देवताएं तो फलाहार लेते थे, वो फ्रूटेरियन थे, ऐसा ही खाना खाते थे, तभी तो वो देवता थे, वरना तो हम जैसे इंसान न बन जाते। तो बोला वो तो देवता है, अभी संगम युग में हमें ये सब कुछ करना नहीं है, लेकिन अभी विनाश का समय नज़दीक आएगा तो हमारे संस्कार को परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा संसार परिवर्तन होगा। ये इतनी जादुई चीज़ है, अल्लादीन का चिराग दिखाने के लिए आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। हाँ, अगर अभी तक आपने महसूस नहीं किया ना, इसलिए आपको लगेगा कि हाँ जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं बोलना है, ये रियल में जादुई चिराग है। और ये जादुई चिराग आपको जब छुएगा, जो भी विश मांगोगे वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। ऐसी दिनचर्या अगर आप सेट कर ले तो दोपहर में ऐसा खाओ, और हेल्दी है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं चल रही है, एकदम भागते दौड़ते हैं, तो रात को एक टाइम पका हुआ भोजन खा लो, उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी, कोई मिष्टान, मेवा, कुछ भी, गुलाब जामुन, कुछ भी खाना है, एक टाइम रात को खा लो। कितनी सहज है, कोई मुश्किल है तो हाथ खड़ा करे, बिल्कुल मुश्किल चलो एक भाई जी हाथ खड़ा किया, बाकी सबके लिए आसान है कभी कभी क्या है, कोई शुगर की गोली चल रही है तो बोलते भूखा पेट भोजन के पहले गोली ले लेनी है। तो जिनको डॉक्टर को पता है कि भोजन करेंगे तो शुगर ऊपर आएगा, तो इनको पहले गोली दे दो, जिनके कारण वो ऊपर आई हुई चीज़ अपने आप में बैलेंस में आ जाए। हम तो कहते हैं भूखा रहो, न रहेगा बांस, न रहेगी, न बजेगी बांसुरी, शुगर ऊपर जाएगा ही नहीं। भूखा रहने से थोड़ी फास्टिंग शुगर ऊपर जाता है, आराम से नीचे रहेगा। तो पहले दिन से ही शुगर की गोलियां तो बंद हो जाती हैं।
और बीपी की गोली भी अगर 2-5 दिन रखनी है तो रखो साथ में। बाद में इस प्रथा से बीपी और शुगर पहले सप्ताह में कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत आसान तरीके से। लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो आपको नहीं बताई गई, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब करते करते आपको एनीमा से आपके पेट की सफाई करनी है। एनीमा के विषय में कौन जानता है? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। संजीवनी क्रिया के विषय में लगभग 50% लोग अभी जानते नहीं हैं, 50 से ज़्यादा लोग। एनीमा एक सादा प्लास्टिक का पोट आता है, 1.5 लीटर का या 1 लीटर का, एक बोतल आती है बड़ी सी, खाली बोतल जिसमें कुछ पड़ा नहीं है, उसमें कोई दवाइयाँ या औषध नहीं है। वो बोतल आपको परचेस कर लेनी है, शिविरों में मिलती है। उसमें से आउटलेट में से बाहर से 6 फीट की नली उसके साथ कनेक्ट होती है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को CCI कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अपने पेट की सफाई करता है, और उनके साथ साथ और काफ़ी सारे 71 पॉइंट्स हमारे रीओपन करता है। उनसे सभी अंग फिर से एफिशिएंट हो जाते हैं। कितने सारे फायदे हैं, पूरा एक सब्जेक्ट है बड़ा सा। तो ये एनीमा हमें सुबह सुबह उठते ही यूज़ करना है। डोंट मिस द एनीमा। शुरुआत के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसा रोग वैसा उनका यूज़ करना है। कोई तो 1 सप्ताह यूज़ करने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को 3 महीना भी कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है, किसी कैंसर पेशेंट को 1 साल भी यूज़ करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, बोतल को 4 फीट हाइट के ऊपर अपने बाथरूम में दीवार के ऊपर टांग देना है, उसमें पानी भर लेना है। उससे जो आउटलेट निकलता है वो आपकी जो सिटिंग पोजीशन होती है टॉयलेट रूम में, वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए नली आराम से। और नल खोल के थोड़ा पानी बाहर बहा देना है, और वो पानी जब निकल जाए, साथ में एयर निकल जाएगी, फिर नल बंद करके इनकी जो एकदम नरम नली, जो छोटे बच्चों को भी हम एनीमा देते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। सूरत में हमारा जो डिटॉक्स सेंटर है, वेलनेस सेंटर 10 एकड़ में, तो वहाँ सभी लोग पूरे भारत से, सभी राज्यों से आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की ट्रेनिंग, कोई 3-3 महीने भी आते हैं। ज़्यादा बीमार हैं वो, बिना दवाइयों के हम स्वस्थ कर देते हैं। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ देते नहीं, सिर्फ भोजन में परिवर्तन और बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो ये पानी, सबसे पहला ये प्रयोग है एनीमा का। तो ये पानी फिर मल मार्ग से ऊपर चढ़ाना है। मल मार्ग है, वहाँ वो जो रिफिल है पतली वाली, वो मल मार्ग से अंदर डाल देनी है, इंसर्ट करनी है 3 या 4 इंच। फिर नल को ओपन कर देना है, बाजू में जो है वो नल ओपन करने के बाद ऊपर से पानी का फोर्स आएगा, पीछे के हिस्से से मल द्वार से हमारा पानी बड़ी आंत में जाएगा, आधा लीटर, 5 लीटर या फिर उनसे भी ज़्यादा, जितना भी जाए जाने देना है। फिर नली को बाहर निकालो, नल को बंद कर दो, और टॉयलेट सीट के ऊपर जितना रोक सको उतना रोक लो पानी को अंदर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना रुके उतना। बाद में प्रेशर आएगा, प्रेशर से पानी बाहर निकल जाएगा। उनके साथ साथ बड़ी आंत की सफाई होगी। एक प्रयोग हो गया। ऐसे दिन में 3 बार करना है, सुबह भी करना, दोपहर भी करना और शाम को भी करना, जैसे टाइम मिले। दोपहर का टाइम नहीं है तो सुबह शाम कर लो, लेकिन ये प्रयोग अवश्य करना होता है, जिनके कारण सारी बीमारियाँ, 50% बीमारियाँ यही निकाल देता है। तो ये प्रयोग हम सुबह 1 बार किया मुरली में आने से पहले, इनके बदले 5-7 बार कर लो। टाइम हो तो 10 बार कर लो, 10 बार पानी चढ़ाओ निकालो, 10 बार पानी चढ़ाओ निकालो। उनके कारण जल्दी से सेहत प्राप्त होती है, क्योंकि हर बीमारी का एक ही नाम है, वो है शरीर में जमा हुई गंदगी। गंदगी को निकालेंगे तो फिर आप स्वस्थ होंगे, लेकिन ऊपर से गोलियां खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। एक ये चीज़ है, जैसे ये घड़ी है, घड़ी का परछाया है, इधर आ रहा है इस साइड में, इस परछाई को हमें हटानी है, इस परछाई को हमें हटानी है। तो क्या करेंगे? उसके ऊपर बैटरी मारेंगे, इनके ऊपर प्रकाश करेंगे, कुछ भी हाथ रख देंगे ऐसे,
प्रकाश इसको परछाई को हटाने के लिए काफ़ी सारा प्रयास हम करते हैं। फिर जो होशियार है व्यक्ति वो क्या करेगा, घड़ी को ही यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ से अपने परछाई हट गई। तो हम अक्सर स्वास्थ्य में क्या करते हैं, परछाई को हटाने का प्रयास करते हैं, घड़ी को हटाते नहीं है, सफाई नहीं करते, गोलियां खा के रोग को दबा देते हैं। सिम्टम्स को यहाँ कुछ लगा है तो ऊपर क्रीम लगा देते हैं, हाँ, अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाते नहीं। इम्यूनिटी अच्छी हो तो तुरंत हीलिंग हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो, जैसे शुगर, हाई शुगर रहता है उनको, तो कोई घाव पड़ता है तो उसमें रूज आती ही नहीं है। मतलब अंदर से ठीक होना है, बाहर से ठीक होने का प्रयास करना नहीं। हम तो कहते हैं कि वो बाहर शरीर का स्नान तो आधा घंटा लेट हो तो भी चलेगा, लेकिन अंदर से सफाई करो। एनीमा उनको बोलते हैं, एनीमा, पीछे शब्द आता है माँ, मतलब वो माँ बाहर से सफाई करेगी, ये एनीमा वो हमारी माँ है जो अंदर से सफाई कर देगी। बहनें भी बर्तन साफ करती है तो बाहर कम घिसती है, लेकिन अंदर ज़्यादा घिसती है। ये फॉर्मूला हम अपने शरीर के साथ तो नहीं आजमाते, इनसे उल्टा आजमाते हैं, इसलिए तो बीमार पड़ते हैं। अगर ये टेक्निक सीख ली जाए कि शरीर को भी बाहर से ठीक करने के बदले पहले अंदर से ठीक करो। एक भाई खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, तो वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि इतनी अच्छी शक्ल दी है कि 3-4 बार न नहाए तो भी किसी को पता नहीं चलता है। तो मेरा कहने का भाव है, बाहर से सफाई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने की अंदर से सफाई होना। तो एनीमा से हमारी अंदरूनी सफाई होती है। तो इस प्रकार से ये सिंपल पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। कोई बीमार है तो रात को जो एक टाइम मैंने पका हुआ भोजन बोला है वो भी छोड़ देना है, उनके बदले फल सलाद सब्जी, जो रामायण में राम ने 14 साल खाया था फिर भी एकदम शक्तिशाली थे। तो कच्चा खाने से किसी को कमजोरी आएगी नहीं, उल्टा जीवंत आहार हमारे जीवन को भी जीवंत कर देगा। मृत आहार हमारे जीवन को मृत बनाएगा। 20% से अधिक सेहतमंद लोगों को भी 20 या 30% से अधिक पका हुआ भोजन लेना नहीं चाहिए। उसमें खास करके योगी जीवन में अगर हमें सच्चा योगी बनना है तो 30% से अधिक पका हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए। बाकी सारा प्राकृतिक भोजन, जीवंत आहार ही हमें लेना चाहिए, जिनके कारण हम किसी के ऊपर बोझ न बने आगे के लिए। योगी है और किसी के ऊपर बोझी बनना ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये आत्मनिर्भर बनने की कला, सुंदर कला हम आपको सिखाते हैं। और बस अभी टाइम भी हो गया है, आप सभी को भी देरी होगी। उससे पहले ये जो चिकित्सा है उनके 10 सिद्धांत में पढ़कर बता देता हूँ। सभी रोग एक है। हाँ दीदी, अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। 2017 का जो साल दीदी चाहती है कि आप अपना अनुभव भी सुनाओ। 2017 के साल में मैं बहुत बीमार हो गया था। जब बाबा के ज्ञान में 2003 से जुड़ा, 2003 में अच्छे तरीके से ज्ञान में चलते चलते 2017 में मेरे को सबसे पहले मोटापा आ गया। 98 kg मेरा वज़न हो गया था, अभी 66 है। तो 98 kg वज़न, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, स्किन प्रॉब्लम, 13 साल से मुझे सोराइसिस लागू हुआ। सोराइसिस बीमारी का कोई हल नहीं है डॉक्टरी साइंस में भी। बाद में कोलेस्टेरॉल बढ़ा, थोड़ा घुटनों का दर्द आया, नी पेन, ज़बरदस्त नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, इतनी देर तक बैठना भी मेरे लिए संभव नहीं था। डॉक्टर कहता है वहाँ के जो मणके है वो उनकी गादी है वो खिसक गई है, ये हो गया वो हो गया, कितनी बातें। उनका MRI, CT स्कैन, सारी चीज़ें उलझनों में, रिपोर्ट पे रिपोर्ट करवाते थे। और कंसंट्रेशन भी लूज, चलने फिरने में भी दिक्कत, शुगर का भी प्रॉब्लम। चले तो 10 कदम चलने के बाद पैरों में चुभन होने लगे, पैरों में सूजन आने लगे। चश्मे के नंबर भी 3 नंबर थे।
हल्का हल्का डिप्रेशन भी रहता था, क्योंकि शरीर की यदि से हम बीमार पड़ते हैं तो फिर बाद में मन भी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि तन और मन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बीमारियां होते होते लगभग पहले दवाइयाँ थी एलोपैथी की, बाद में एलोपैथी से तंग आ गया, फिर मैंने थोड़ी होम्योपैथी की गोलियाँ खाई, छोटी छोटी गोलियाँ, क्योंकि वो गोलियाँ बोलते हैं कि गोलियाँ खाने से बीमारी चली जाती है, लेकिन हम बीमारी भूल जाते हैं। वो गोलियाँ इतनी होती हैं ना, वो गिनते गिनते बीमारी को थोड़ा दिमाग वहाँ से हट जाता है। फिर उनसे भी सोराइसिस तो नहीं गया, और मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे कहते हैं कि वो तो सभी को होता है, मेरे को भी है, कोई हमें नई बात नहीं है, मेरे को उसको भगाने की जल्दी भी नहीं थी। लेकिन सोराइसिस तंग कर रहा था, और बाद में मैंने वो होम्योपैथी को छोड़ा, फिर आयुर्वेदिक को पकड़ा। आयुर्वेदिक में भी काढ़े, कड़वे काढ़े पीना, फाकियाँ खाना, तो ये सारा चक्कर शुरू हुआ, पंचकर्म कराना। तो ये यात्रा भी काफ़ी हद तक शुरू रही, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत समय बर्बाद किया। तो आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, बाद में थोड़ी नेचुरोपैथी, कच्चा खाना शुरू कर दिया, पका हुआ खाना छोड़ा, तो भी काम हुआ नहीं। और थकते थकते थोड़ी मशीन भी ले लिए, 2 लाख के 3 लाख के, जो घर पे मसाज कर दे। हाँ, मतलब पूरा दाल चावल खा के सो जाओ और फिर वो आपकी मसाज कर दे। तो इनसे भी बात नहीं है, आराम मिला। देखो ये सारी चीज़ों से आराम मिलता है। कोई कहे एक्यूप्रेशर करो तो एक्यूप्रेशर करवा लिया, एक्यूपंक्चर करो, एक्यूपंक्चर करवा लिया, तालियां बजाओ, तालियां बजाने से लोग जाते हैं तो तालियां बजा ली। लेकिन जब तक अंदर से सुधरे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी ने कहा अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, वो भी कर लिया, योग टीचर बन गए, फिर भी जब तक हम मूलभूत रीति से हमारा भोजन सुधारते नहीं तब तक हर नुस्खे हमारे लिए कारगर नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें करते करते एक समय ऐसा आया कि सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, सबको छोड़ो, क्योंकि हम थक जाते हैं। बाद में NDS मिला, न्यू डाइट सिस्टम मिला, थोड़ी जीवन शैली परिवर्तन की, 5-15 दिन किया, 4-5 kg वजन कम हुआ। देखा कि 2 महीने मैंने कच्चा खाया तो 22 किलो वजन कम हो गया, 22 kg, और एनीमा करता रहा 5 बार दिन में। मैं आपको जो 3 बार बता रहा हूँ, मैंने खुद ने 5 बार किया, 5-5 बार, जब भी फुर्सत हो। ऐसा तपस्वी मूर्त आत्मा बन गई कि शौचालय में ही बैठता रहा, और सारा कचरा शरीर का जो भी जमा किया था, लड्डू खा के, गुलाब जामुन खा के, वो सारा कचरा शरीर से निकला। दूध और दूध से बनी चीज़ें निकल गई पेट में से, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन। कृष्ण खाते थे, हम तो हमें तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारी फालतू चीज़ें हैं, इस समय सारा टॉक्सिक पैदा करती है। वो सारा गया। पहले सप्ताह में ही मोटापा जाना शुरू, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जाना शुरू। मैंने कहा ये तो जादुई छड़ी, जादुई चिराग हाथ में आ गया। फिर मैंने 4.5 साल तक बिल्कुल ही पका हुआ भोजन खाया ही नहीं। ये सी साधना की, क्योंकि मन से तो मजबूत है। राजयोगी कभी मन से रोगी नहीं हो सकता, वरना हमको राजयोगी नहीं कहेंगे। हाँ, राजयोग में हमारा कनेक्शन लूज है। तो मन से रोगी नहीं था तो थाम लिया। हाँ, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान। हाँ, कुछ भी सोचा नहीं और खाता रहा, सारी बीमारियों से स्वस्थ हो गया। एक ट्रस्ट बनाया, डिवाइन लाइफस्टाइल ट्रस्ट, उसमें हम 10 लोग काम कर रहे हैं, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जीवन जी रहे हैं। और पूरे भारत में, वो चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी प्रांतों में जाते हैं। 5 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की शिविर रखते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग स्वस्थ हो गए हैं इस प्रथा से। इस बार आपके सेंटर पे आना हुआ, और मेरा लक्ष्य है कि बाबा का हर एक बच्चा निरोगी बने, स्वस्थ बने, उसके जीवन में कोई भी प्रकार की गोलियां ना हो। वो क्या होता है, शादी हो गई तो शुरुआत में कमरे में क्या क्या होता है, हर इत्तर होता है, फूल होते हैं,
खुशबू होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे कमरे में सजी हुई होती हैं। और थोड़े समय के बाद गृहस्थ जीवन जीते जीते फिर जो कमरे में इत्र की खुशबू आ रही थी, पुष्प थे, ऐसे ऐसे हसीन ख्वाब थे, सुंदर सुंदर चित्र थे, उनके बदले झंडू बाम, लाल बाम, ये सारी चीज़ें पड़ी रहती है, विक्स वेपोरब, ये सारी चीज़ें हम अपने कमरे में जोड़ लेते हैं। क्यों? खान पान हमने सुधारा नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मेरी भी हालत वही थी। और जब ये मिशन चला, हजारों लाखों लोग जुड़ते गए, और जब तक लोग हैं ना, इमरजेंसी नहीं आती, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते, और लेकिन हमें इमरजेंसी आने की राह देखनी नहीं है, पहले से ही सुधर जाना है, जिनके कारण ये हमारे सामने परिस्थिति न आए। और ऐसे में बस 6 महीने में तो स्वस्थ हो गया, 6 महीने में। और ये स्किन की बीमारी थी, थोड़ा 1-2 साल मेहनत लगानी पड़ी, तब जाके पूरे शरीर से ये चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो गई। तो हर चीज़ संभव है अच्छे तरीके से। मैं कहता हूँ बीमारी भगाने के लिए हम सब लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है, वरना तो हमें थोड़ी कंडीशन आ जाएगी, हम बीमार हैं तो ही इस चीज़ में जुड़े। आपको सच्चा राजयोगी बनना है तो आप ये चीज़ फॉलो करो, अगर योगी जीवन उच्च लेके जाना है तो आप ये चीज़ फॉलो करो, बाबा का अमृत वेला सुंदर अनुभव करना है तो ये चीज़ करो आप। हमारे सचिन भाई, हमारी शिवानी दीदी, काफ़ी सारे लोग अपने भोजन के ऊपर पूर्ण संयमित जीवन जी रहे हैं। जो लोग आज फिट हैं पूरा और यज्ञ में हिट हैं, जो तक भोजन का आइडिया हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे यज्ञ से, ज्ञान से। तो ये कला अपने जीवन में आने दो, आपके जीवन में भी ऐसे सुंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके परिवार में भी आप खुद के कुटुंब के डॉक्टर बन जाएंगे, सोसाइटी के डॉक्टर बन जाएंगे, डीडी जिनको कहेंगे, डिग्री लेस डॉक्टर, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिग्री लेस डॉक्टर हम सबको बनाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। ईश्वरीय चिकित्सा में हमारी प्रकृति 5 तत्व ही स्वयं चिकित्सक है, अलग से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस चिकित्सा पद्धति में तीव्र रोग, सर्दी, जुकाम, फोड़े, फुंसी, डायरिया, फीवर, ये तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं लेकिन हमारे मित्र हैं, शरीर की सफाई करने के लिए आते हैं। ईश्वरीय चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग दमित नहीं होते लेकिन उभरते हैं, बाहर निकलते हैं, वो देखने में आते हैं, तो डरना नहीं है। ईश्वरीय चिकित्सा में निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के रिपोर्ट करवाना, सीटी स्कैन करवाना, ये कुछ ज़रूरत नहीं है। इस चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी 5-10 साल से पीछा कर रही है तो उनको कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 2 लोगों को कि उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो भी टाइम सालों का नहीं महीनों का समय लगता है, जो हमारे लिए काफ़ी कम है। इस ईश्वरीय चिकित्सा में रोग की नहीं चिकित्सा होती लेकिन संपूर्ण शरीर की चिकित्सा सारवार होती है, संपूर्ण शरीर डिटॉक्स होता है। मतलब कोई एक बीमारी को भगाने का प्रयास नहीं करना है, पूरा शरीर स्वच्छ कर दो तो बीमारी अपने आप भागेगी। इस चिकित्सा में मन, शरीर एवं आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है, सिर्फ शरीर की चिकित्सा की बात नहीं है। मन से मजबूत बनेंगे, आत्मा बलवान होगी, आत्मबल बढ़ेगा और शरीर तो स्वस्थ होना ही है। और इस चिकित्सा में सबसे आखिरी नियम है कि औषधियों के सेवन का कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी खानी नहीं है, कायम चूर्ण भी खाना नहीं है, क्योंकि अपने आप ही पेट साफ होगा। पत्तियाँ खाएंगे, जूस पिएंगे, पपीता खाएंगे, ये जो आहार ही औषध है हमारा, दूसरा कुछ औषध नहीं है। हमारे आहार को औषध बनाना है जिसके कारण औषध खाने ही ना पड़े। अगर आहार को औषध बनाकर नहीं खाएंगे तो फिर औषध खाना पड़ेगा। कि इस ईश्वरीय चिकित्सा में सभी रोग एक हैं लेकिन उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। जबकि हम जानते थे कि सभी रोगों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं दूसरी चिकित्साओं में,
ये दुखता है तो सिर दर्द कहते हैं, पेट दुखता है तो पेट दर्द कहते हैं, घुटना दुखता है तो नी पेन कहते हैं। हर एक रोग का नाम हमने अलग अलग कर दिया है। किसी को माइग्रेन हो गया, सिर दर्द सदा के लिए रहता है, माइग्रेन रहेंगे। लेकिन इस चिकित्सा में दर्द के कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है। वो कौन सा? शरीर में जमा हुई गंदगी। गंदगी बोलते हैं। किसी को सर दर्द हो गया मतलब आपके शरीर में गंदगी है। आपके पेट दर्द हो गया, आपके शरीर में गंदगी है। आपको घुटनों का दर्द है, गंदगी है। कैंसर है, गंदगी है। यूरिक एसिड बढ़ गया है, गंदगी है। प्रोस्टेट में तकलीफ है, गंदगी है। दिल की कोई बीमारियां हैं, हार्ट ब्लॉकेज हैं, तो गंदगी जमा हो गई है वहाँ। दूसरा कोलेस्टेरॉल है तो खून में गंदगी है। तो हमें कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा रोगों के विषय में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही नाम हम देते हैं कि भाई गंदगी है आपके शरीर में, गंदगी के अलावा रोग का और कोई नाम नहीं है। तो उपचार क्या है? एक उपचार भी क्या होना चाहिए? नाम एक है तो उपचार भी एक ही होना चाहिए। और वो उपचार क्या होगा? सफाई। गंदगी बीमारी है तो उपचार सफाई है। तो हम आपको सफाई करना सिखाते हैं। सफाई कैसे करो? झाड़ू तो है नहीं कि झाड़ू मारने से सारा कचरा निकल जाएगा, वरना तो बहनों को बोल देते हम सबको सफाई कर दें झाड़ू मार मार के, है ना? लेकिन हमें सफाई करनी है एनीमा से। पहली चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि एनीमा जब तक बीमार है तब तक लेना है, तब तक सफाई करते रहना है। बीच बीच में जब भी जरूर पड़े, जब बीच बीच में गंदगी करते रहते हैं, एक बार पका हुआ खा के, तो साथ साथ में सफाई भी करते रहना है, जिसके कारण कोई आगे जाके बीमारी न आए। तो सफाई करने के 3 रास्ते, एक है एनीमा, दूसरा उपवास। उपवास करने से सफाई होती है। शरीर की सफाई करने के लिए उपवास सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि शरीर एकदम खाली, शरीर जब फुर्सत है, शरीर के पास कुछ काम ही नहीं है, तो शरीर की अपनी जो जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो शरीर की सफाई में लग जाती है। क्योंकि एवरी बॉडी हैज़ ओन हीलिंग पावर, खुद के पास ही ताकत है। आप उनको मौका नहीं दे रहे थे, उपवास कर लिया तो शरीर खुद का मौका पा लेगा और शरीर अपनी सफाई में खुद लग जाएगा। और लंबे लंबे उपवास करने से, 16 घंटे के उपवास करने से, आपने सुना होगा सबने कि 16 घंटे का उपवास जिनको ऑटोफेजी कहते हैं, लगातार 16 घंटा उपवास करते रहे तो इवन कैंसर सेल्स भी मर जाते हैं। ये नोबेल पारितोषिक योशिनोरू ओसुमी करके एक साइंटिस्ट हो गए जापान के, उन्होंने सर्च किया कि कैंसर के मरीजों को 16 घंटा तो भूखा ही रहना है 24 घंटे में, तो उनके कैंसर सेल्स मरेंगे, कोई दवाइयाँ खाने से नहीं मरने वाले हैं। तो आज वो पद्धति हर फॉरेन के हॉस्पिटलों में तो ये काफ़ी यूज़ करते हैं। मॉस्को जो है वहाँ ये चीज़ें तो डॉक्टरों ने अप्लाई कर दी। उपवास ही उपचार है, उपवास ही सबसे श्रेष्ठ उपचार है। अगर आप उपवास नहीं करते तो आपको हीलिंग का चांसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए उपवास की आदत आप डाल लो। तो लंघनम परम औषधम, लंघन से ऊंचा कोई औषध नहीं है। तो थोड़ा उपवास करना सीखे, 16 घंटा नहीं तो सुबह सुबह उठते ही 3 घंटे से शुरुआत करें। कम से कम 3 घंटे तो आराम से हो जाते। 5 बजे उठे, मुरली सुनने आए, घर गए तो 3 घंटे तो यूँ भी हो गए। तो 3 घंटे से शुरुआत करनी है उपवास की, धीरे धीरे करके वो मर्यादाएं बढ़ाते जानी है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे ऐसे करके कमांड हमारी आ जाएगी उपवास के ऊपर। तो एक सफाई होगी उपवास से। और तीसरी सफाई वो भी महत्वपूर्ण है, हरी पत्तियों का सेवन। जो पत्तियाँ माताएं बहनों के घर में होती है, यूज़ करते हैं खाने पीने में, वही पत्तियों का इस्तेमाल कर लो। उनको मिक्सर करके, छान के, अदरक लेमन आंवला डाल के, जैसे मैंने बताया था,
और निचोड़ कर पी लो। 3 प्रकार के हथियार हैं हमारे पास। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये करो वो करो। डॉक्टर लोग इतना कह देते हैं कि हम थक जाते हैं याद रखते रखते, उनकी याद ही बनाते बनाते। उनके साथ ये मिलाओ, उनके साथ ये मिलाओ, और हम भूल ही जाते कि किसके साथ क्या मिलाना था, है? इतना मिला मिला के कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ मिलाना नहीं है। सुबह एनीमा करो, पेट की सफाई, उपवास करो और हरी पत्ती का जूस पी लो। हरी पत्ती का जूस पीने वालों को कोई भी वायरस इन्फेक्शन भी लग नहीं सकता। देखो अभी कोरोना आया था थोड़े साल पहले, तो हमने मास्क पहनकर हम घूम रहे थे सभी लोग, लेकिन किसी गाय को, भैंस को, बकरी को तो मास्क नहीं पहनाया। कोरोना तो उनको भी आना चाहिए, हैं? पशुओं को, किसी को भी कोरोना से वो बेचारे हैरान परेशान नहीं हुए। आज उनका बदन काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, बकरी का नहीं बढ़ा, भैंस का नहीं बढ़ा, घोड़े का नहीं बढ़ा, हमारा ही क्यों बढ़ा? क्योंकि वो सब पत्तियां खाते हैं, इसके लिए उनको कोरोना आ नहीं सकता। पत्तियां खाने वालों को किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं लग सकता, वो सेफ रहते हैं पत्तियां खाने वाले। और उनसा काउ फ्लू हमने नहीं सुना कभी, गाय के द्वारा कोई भी फ्लू नहीं आता, बफेलो फ्लू नहीं सुना। जो भी पत्तियां खाते हैं उनके द्वारा ये फ्लू नहीं फैलता। लेकिन हाँ, स्वाइन फ्लू सुना, क्योंकि वो पत्तियां नहीं खाते। स्वाइन जो है वो पत्तियां नहीं खाते। फिर दूसरा एक बर्ड, कौन सा वो बर्ड फ्लू कौन सा आया था? हाँ, तो जो भी वस्तुएं जो पत्तियों का सेवन से थोड़ा हटे हैं, उनके रिलेटेड फ्लू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एक फ्लू, वो चूहे से बीमारी फैली थी, प्लेग। तो जो भी प्राणी पत्तियां नहीं खाते हैं, उनके द्वारा उनका संक्रमण लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इससे हमें सीख मिलती है कि पत्तियां खाना चाहिए। हम कोरोना के टाइम के ऊपर जब पुलिस सामने आती थी तब मास्क पहनते थे, क्योंकि वरना 200-500 रुपये देने पड़ते थे, और 1-2 बार देने भी पड़े। लेकिन जो मास्क पहनकर घूमना अच्छा नहीं है। मास्क जब पहन लेते हैं, अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जो छोड़ने का वायु है वो तो हम रोक रहे हैं, लेने का वायु ऑक्सीजन है, उसके आड़े दीवार खड़ी कर देते हैं। अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ रोक देते हैं। तो इनके कारण उल्टा ही हमारे श्वसन प्रणाली को और भी नुकसान होता है। लेकिन गवर्नमेंट के आगे तो सब लाचार। हाँ, तो ये बेहतर है कि प्रोटेक्शन लेने के बदले इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। सभी को गवर्नमेंट ऐसा बोलती कि आप पत्तियां खाना शुरू कर दो सभी, तो इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन शैली परिवर्तन नहीं करते, ऐसे कहते हैं लोग। आधे तो पागल हो गए थे, वो लगाते, क्या बोलते हैं सर, सैनिटाइज़र। हाँ, ये सैनिटाइज़र लगाते दिन में 50 बार ऐसे कर लें। कहाँ हाथ छू गया होगा कोरोना, कहीं गलती से हाथ में ना आ गया हो, हैं? बिल्कुल साइकिक पेशेंट बन गए थे। नींद में भी कहीं कहीं तो उठ के सीधा हाथ ऐसे वॉश कर लेते थे, हैं? कितनी उल्टी चाल, हैं? उल्टी चाल चल रहे हैं सब स्वास्थ्य के विषय में। अरे भाई, खाली पेट रखो, पेट की सफाई करो, न रहेगा कूड़ा न आएगा कीड़ा। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। कूड़ा डालेंगे तो उसको मजा आएगा कि नहीं अंदर माल पड़ा है। प्रकृति का नियम है, जहाँ कूड़ा होता है ना वहाँ कीड़े अपने आप जन्म ले लेते हैं, वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जब तक कूड़ा खा न ले तब तक कीड़ा वहाँ से जाएगा नहीं। मतलब कीड़ा भी प्रकृति का मित्र है। जो बैक्टीरिया जो आया है वो भी प्रकृति का मित्र है, क्योंकि वह कीड़ा है और प्रकृति की सफाई करने के लिए आया है। और हम समझ रहे हैं उनको मारो, हाँ, दवाइयाँ डालकर मार देते हैं, लेकिन कीड़े को भी मारना नहीं है। कीड़ा तो हमारा मित्र है, परम मित्र है। जब हमने कूड़ा अंदर बचा के रखा है इसलिए, तो अगर कीड़े से परेशानी नहीं लेनी है तो आप एनिमा के द्वारा सफाई कर दो।
कूड़ा नहीं रहेगा तो अगर गलती से भी ये कोई संक्रमण अंदर हमारे शरीर में आएगा तो ये कीड़ा अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जाएगा अंदर सांस के माध्यम से, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो ये सेफ्टी का शील्ड भी है कि न गंदगी पेट में रहने दो, अच्छा खाओ, पत्तियां खाओ, फल खाओ, इनको कूड़ा नहीं कहते हैं, पत्तियों को और फल को कूड़ा नहीं कहेंगे, वो तो सीधा शरीर में जाके खून में मिल जाते हैं, सेहत देते हैं। तो ऐसा पूड़ी पकौड़ी जलेबियाँ गाठियाँ ये सारे कूड़ा है, ये खा खा कर कूड़ा जमा होता है, तब जाके कीड़े को अंदर जाने का मन करेगा। तो न रहेगा कूड़ा न रहेगा कीड़ा। एक दाल की कटोरी है, दाल की कटोरी को 2 दिन रख दो घर में किचन में, उसमें बास आना शुरू हो जाएगी, खट्टापन लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें, तो फिर हम उसमें कीड़े भी आ जाते हैं लंबे समय के बाद, अगर आपको ध्यान न रहे तो, कि पता ही नहीं वहाँ पड़ी है दाल। फिर माताएं बहनें बोलती अरे दाल में तो कीड़े हो गए, तो आप क्या करेंगे? थोड़े कीड़े मारने की दवाई लेके आएंगे बाजार से, मारो मारो कीड़े मारो। आप समझदार है, होशियार है, वो कटोरी के अंदर जो दाल पड़ी है वो कचरे में डाल देंगे आप, फिर उनको सादे पानी से साफ कर देंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से पाउडर डाल के सफाई कर देंगे, कटोरी साफ एकदम। तो इतना तो दिमाग हमारा चलता है। लेकिन यहाँ जो कटोरी है दाल की, ये कटोरी ऐसे भर जाती है, पका हुआ इतना सड़ा हुआ अंदर पड़ा रहता है, और हम ऊपर से कोई एंटीबायोटिक गोलियां डालते हैं जिनके कारण कीड़ा मर जाए। अरे भाई अंदर कीड़ा मारते क्यों हो आप दवाइयाँ खाकर? वो तो फिर पैदा होगा, जब तक कूड़ा रहेगा तब तक बाद में फिर से पैदा होते रहेंगे कीड़े। आपका फर्ज है एनीमा चढ़ाओ कटोरी की, पूरी दाल को कचरे को निकाल लो, ये सही रास्ता है। इसलिए ये इस चीज़ में बेसिक चीज़ से काम होता है कि आप कटोरी को ही सफाई कर दो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं डॉक्टर कि जैसे आपका गोल ब्लैडर खराब हो गया, आपका पेनक्रियास खराब हो गया, आपका कोई घुटना खराब हो गया, तो क्या करते हैं? गोल ब्लैडर को काट देते हैं, कटोरी को ही फेंक देते हैं। अरे कटोरी को थोड़ी फेंकना है, हमें दाल खराब हो गई तो माताएं कटोरी समेत फेंक देते हैं, बिल्कुल नहीं। कटोरी को फिर घर में लेके आते। कटोरी मूल्यवान है, कटोरी भले 5 रुपए की हो, लेकिन फिर भी फेंकते नहीं, वो फिर से सफाई कर से एकदम चमका के फिर से रख देते हैं किचन में। और डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर बोला गोल ब्लैडर खराब है, देखो भाई काटना पड़ेगा, बोला काट दो। घर पे कटोरी तो 5 रुपए की नहीं फेंक रहे हैं, और यहाँ गोल ब्लैडर जो लाखों रुपए की कीमत का है वो काटने के लिए तो राजी हो जाते हैं। घुटना खराब हो गए, बोला घुटना दूसरा चेंज करना पड़ेगा। अरे भगवान ने जो घुटने दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है गोल्ड मेड मैन्युफैक्चरिंग, उनको आप निकालने की बात कर रहे हो घुटने को। ऐसा ओरिजिनल घुटना मिलने वाला ही नहीं है। कल वो भाई क्लास करा रहे थे, बता रहे थे पूरे शरीर के अंग $350 मिलियन के हैं, इतना करोड़ों का सामान है, और हम तो डॉक्टर बोलते हैं निकाल देते हैं, चलो घुटना निकालो, उनके बदले कोई और घुटना फिट कर दो, हैं? तो ऐसे हर एक अंग बदला रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर उनके बदले अच्छा रास्ता है, कच्चा खाने से, नेचुरल खाने से घुटनों के ऑपरेशन ही नहीं करवाने पड़ते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ता है। दाल की खुशबू आई और गई भैंस पानी में, तुरंत ही दाल थोड़ी लाओ चखना है, अच्छी अच्छी दीदी टोलियाँ बनाए के लेके आए, तो चलो आज खा लेते हैं फिर देखेंगे। तो जब तक ठीक ना हो तब तक कोई भी चीज़ों को छूना नहीं है। और अभी तो दीदी हमारे लिए सेंटर में टोली भी केला और ये जो भी सीजन फ्रूट है वो भी रखेंगे। कई बार भोग में होते ही है ना ये प्राकृतिक टोलियाँ, तो ऐसी प्राकृतिक टोलियाँ खाकर हमें स्वस्थ होना है। भगवान की बनाया हुआ जो है वो प्रसाद है, हमारा बनाया हुआ वो तो प्रसाद है ही, है, उनकी हमारी भावनाएं होती हैं, लेकिन भगवान का जो बनाया हुआ है वही रियल में प्रसाद है। ऐसे प्रसाद वाह भाई वाह
शीला दीदी जब से मिले हैं पहले दिन से इतना प्यार लुटाती है, और हमें तो यहाँ आकर बहुत मज़ा आया दीदी के साथ। उनके वाइब्रेशन जैसे एक माँ होती है ना, माँ के ही पूरे वाइब्रेशन है, प्रकम्पन है। हमारी दिल बहुत खुश हुई। बीना बहन भी बार बार मेरे कमरे में आकर बोलती, शीला दीदी के पास बहुत मज़ा आता है, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। तो बाबा ने आत्माओं के अंदर जो बाबा के बने हैं, समर्पित बने हैं, उनके अंदर इतनी मिठास भर दी है। और मुझे सबसे बढ़िया खुशी ये हुई कि आज कई बार सेंटरों के ऊपर टोलियाँ बनाना बंद करना आसान नहीं होता, और ये चीज़ों को उसमें एक्सेप्ट करना वो भी अपने आप में चैलेंज है और हिम्मत नहीं होती। लेकिन दीदी ने तो सामने से बोल दिया कि स्टूडेंट अगर गुरुवार को प्राकृतिक भोजन लेना चाहें तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, मूंग के स्प्राउट बनते हैं तो वो भी टोली में दे सकते हैं, वो ही फल के समान ही है, तो ये भी ले सकते हैं। हाँ, इनको कहते हैं ना फलाहार, फलाहार के बदले फरार करते हैं, और उपवास से भी ज़्यादा उन दौरान खा लेते हैं। और कोई लोग भी कहते हैं अरे उनको उपवास है, उनको कुछ खाना दो, ऐसे ऐसे करके 2 गुना 3 गुना खाना खा लेते हैं। फराड़ी कचौरियाँ खाते हैं, कितनी सारी फराड़ी। मैंने अभी एक दुकान में देखा था फराड़ी मसाले डोसे, ये तो गजब है। तो धर्म के नाम के ऊपर हम अपने आप को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको उपवास कहेंगे, उपवास नहीं। उपवास मतलब अप माना दूर, वास माना रहना, दूर रहना, भगवान से दूर रहना, उनको कहेंगे उपवास। और उपवास मतलब भगवान से नज़दीक रहना। आप सबसे क्लास के सभी भाई बहनों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबा के हर बच्चे के चेहरे पे वो ललक, वो चमक और बाबा की रूहानियत हर एक के चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही है। और हर एक बच्चा, योगी बच्चा, भाग्यवान बच्चा, दुआओं के अधिकारी बच्चे को मिलके ही स्वयं ही इतनी अंदर से प्रसन्नता होती है जो लौकिक परिवार को मिलने से भी नहीं होती है। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, तो बातें जानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शीला दीदी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने आप लोगों के बीच में मुझे सेवा करने का ये मौका दिया। उसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूँगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।